हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो हैं वो यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का झारखंड एकेडमिक काउंसिल यहाँ पे लिखा हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है उसका जो है ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है 2022-23 के सेशन का क्लास 10th का और सब्जेक्ट इंग्लिश का जो है वो मॉडल सेट वन जो है जिसमें से टोटल क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चंस होगा। वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा या फिर इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। और आप हमारे द्वारा जो लाए जा रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज में वीडियो लाए जा रहे हैं, प्रत्येक दिन जो है वो 3-4 वीडियो जो लाए जा रहे हैं उसको देखते रहिए। लगातार वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकेंगे, अच्छा जो है आपका परसेंटेज बनेगा और जो है आपका जो है आगे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को हमेशा शुरू से अंत तक देखें। वीडियो के बीच बीच में भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपका जो है अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो आपका वो छूट जाएगा और आप जो अच्छे मार्क्स को गेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए चलिए अभी फ़िलहाल बिना वीडियो को लंबा बनाने के लिए यहाँ पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, इसलिए हम एक एक करके क्वेश्चन बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही पैसेज से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैसेज से रिलेटेड है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। मीन्स पैसेज को क्या करना है, जो नीचे दिया गया है उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है यहाँ पे। और क्या करना है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करके यहाँ पे आंसर देना है। चलिए पैसेज को जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, एक एक लाइन जो है पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम इस प्रश्नों का उत्तर जो है आसानी से दे सकेंगे। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है यहाँ पे जो पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है। चलिए देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन यूके, जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, इंडिया। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग meadows of alpine flowers। लिखा है myriad alpine flowers make this place a colorful paradise। This beautiful valley is also a World Heritage Site with its pristine beauty and mystical surroundings which attracts nature lovers, photographers and botanists। Valley of Flower is bifurcated by पुष्पावती। एक मिनट, हाँ देखिए लिखा हुआ उसके बाद ये ढक गया था, है ना, पुष्पावती रिवर, है ना, पुष्पावती रिवर, ठीक है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग destinations in India। The Valley of Flower is a 3 किलोमीटर climb from घाघरिया, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, देयरफॉर घाघरिया रिमेन्स एंड आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। The valley is covered with snow for most of the year। It opens on 1st June every year for visitors। देखिए हम जो है पैसेज का लाइन बाय लाइन पढ़ लिए। अब जो है एक एक करके देखेंगे इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए दोस्त, अभी क्या होता है कि जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमारा जो पैसेज होता है, लाइन जो होता है, लाइन चलाने के लिए वहाँ पे
वो जो ढक जाता है पैसेज, इसलिए पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आने वाले दिन में कुछ ही दिनों में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए फिलहाल जो है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, आपको जो क्वेश्चन आसानी से दिखेगा। चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं, स्पेस है ही तो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। तो वैली ऑफ फ्लावर इज इन, तो ये कहाँ था, वैली ऑफ फ्लावर जो था उत्तराखंड में था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अगला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई इज दिस वैली फेमस फॉर। यहाँ पे देखेंगे यह वैली जो है किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो है अगला बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन जो है वो डी में ही लिखा हुआ है कि अल्पाइन फ्लावर्स, अल्पाइन फ्लावर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पैसेज में है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन वाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को देखेंगे, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, उसके बाद अपने से खुद से पहले ट्राई करेंगे कौन सा आंसर होना चाहिए, उसके बाद ही मेरे प्रश्न मेरा आंसर को आप देखेंगे यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है और बी है, इसका जो ऑप्शन ए है और बी है वो दोनों सही है, तो इसका जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। चलिए ऑप्शन को हम एक बार पढ़ देते हैं। लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, है ना, और दूसरा लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स माइस्टिकल माइस्टिकल, है ना, सराउंडिंग्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घांगरिया, है ना, घांगरिया बिकॉज, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर एक एक करके देखेंगे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, मीन्स बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, ये बी वाला और सी वाला, और उसके अकॉर्डिंग जो बी और सी जो है ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को हम पढ़ देते हैं। लिखा है वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे सी नंबर, कांगरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है 1 जून, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है विच वर्ड मीन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, तो इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है इसका बी ही लिखा हुआ है। डिवाइडेड 2 सेपरेट पार्ट्स का मतलब हो गया बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड जो हो जाएगा इसका मतलब ही होता है 2 सेपरेट पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है द एंटोनेम ऑफ रिपील इज, रिपेल इज, है ना, द एंटोनेम ऑफ रिपेल इज, तो इसका एंटोनेम होगा, रिपेल मीन्स होता है प्रतिकर्षित करना, दूर हटाना, तो इसका एंटोनेम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी जो है अच्छे से दिखे, और मेरे साथ साथ आप भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लिखा है द, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द अबव सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इस तरह से ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका
ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, उसके पहले इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। मीन्स लेटर दिया हुआ है और लेटर में से क्या है, ब्लैंक दिया हुआ है, उस ब्लैंक को क्या करना है, आपको फिल करना है और आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे और ब्लैंक कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ब्लैंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर ऐसे करके ब्लैंक दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे जो है सबसे पहले लिखते हैं डियर। तो डियर लिखते हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पे डियर का स्पेलिंग देखिए, एक डियर कौन सा लिख दिया है और ये डियर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को फिर से एक बार, यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रेंड के पास अगर हम लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं डियर अमन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो था वो डियर, है ना। चलिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिर से हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम वेरी, उसके बाद ब्लैंक है, टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हैप्पी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमको फिर से पैसेज पे जाना होगा। पैसेज में देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन में लिखे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पैसेज में, वी आर हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी टू ब्लैंक योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा है इसका, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पैसेज पे जाते हैं, यहाँ पे सॉरी पैसेज नहीं लेटर पे जाते हैं। अगर पैसेज हम बोल दिए होंगे तो सॉरी, ये होगा लेटर, ये लेटर पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए लेटर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज, उसके बाद खाली जगह विद सक्सेस, ऐसे करके लिखा हुआ है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर का क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन जो है 12 का क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, क्राउंड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्राउंड लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 13 नंबर में क्या है। 13 नंबर चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लेटर को आप ध्यान से देख रहे होंगे, योर सक्सेस ब्लैंक मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है 13 का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन जो है 13 में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन 13 में जो है वो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 13 का जो होगा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकरेज, है ना, इनकरेज जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो इस लेटर से संबंधित अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो है वो लिखा है योर, उसके बाद खाली जगह फ्रेंड अमित। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर लविंगली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15
देखिए दोस्त, लेटर में क्या होता है ना कि एक एक करके हमको क्वेश्चन को ऊपर पहले दिखाना पड़ता है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन बस थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, पूरा लेटर को पहले फिर से लिख लीजिए और उसमें जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है उसको छोड़ दीजिए और ऑप्शन जो है सभी लिख लीजिए। उसके बाद जो है एक बार फिर खुद से फिल करके देखिए, उसके बाद मेरा आंसर मिलाइए, तो आपको जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। एक ही पैटर्न जो होता है वो सभी लेटर में आता है। तो एक बार अगर आप लेटर को भरने सीख जाएंगे तो बार बार ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे वो लेटर होगा चाहे वो एप्लीकेशन होगा, यही दोनों से क्वेश्चन आता है। तो आप जो है वो लेटर से संबंधित जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है उसमें जो है 100% जो मार्क्स होगा वो सिक्योर कर लेंगे। चलिए फिलहाल अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। थोड़ा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ ऑप्शन को चूज करना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। लिखा है द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। कौन से यह जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आर और यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग। मीन्स यहाँ पे ईज एम आर सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V4 है और प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ये जो होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज। मीन्स यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो है वो फिल्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो पेसिव होगा वो यहाँ पे देखेंगे अ फिल्म जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, यही जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है द पेसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। पेसिव वॉइस बताना है कि बुक को किसने लिखा। इसका जो पेसिव होगा वो देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूरा सारा देख लेते हैं, ऑप्शन एक साथ सारा ऑप्शन देख लेते हैं तो ठीक रहेगा यहाँ पे। चलिए थोड़ा जूम आउट करना पड़ा, इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द पेसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। तो इसका जो पेसिव होगा यहाँ पे जो होता है पेसिव, इसका ध्यान रखना कि हु से जो क्वेश्चन स्टार्ट, हु से जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्टिव का, उसका पेसिव वॉइस अगर बनाना हो तो उसको बनाते हैं बाई हुम से। बाई हुम वॉच दिस बुक रिटेन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को अच्छे लेवल पे बनाया जाएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा उच्च स्तर का होगा, हाई लेवल का होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है 100% आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हैं उसके बाद स्किप करके निकल जाते हैं। देखिए हम कौन कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम वीडियो के लास्ट मिडिल में भी बताते हैं, लास्ट में भी बताते हैं और वीडियो के दौरान जो है कभी भी बताते हैं। तो वो जो है ये सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। अब ध्यान रखिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये भी बोल दिए कि अगर क्वेश्चन को हाई लेवल का बनाएगा तो क्वेश्चन ये आना तय है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है 18 नंबर के लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लुक दैट मैन, ब्लैंक दिया हुआ है खाली जगह, टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन को अगर ध्यान देखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, डाइट मैन के बाद जो है ईज एम आर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइट मैन के साथ सिंगुलर आना चाहिए, तो ईज ट्राइंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई खाली जगह सी हिम इज। तो इसमें क्या मॉडल वर्ब होगा वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का।
तो यहाँ पे देखेंगे ये तो पास्ट में है, तो पास्ट वाला ही इसका आंसर होगा। और दूसरी बात, इसका जो आंसर होगा वो कुड होगा, इसका जो आंसर होगा वो कुड होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पे पहुँच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिस खाली जगह मेन अ परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मेन परफेक्ट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको अच्छे से ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पे 21 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई खाली जगह फ्रेंच दीज डेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आई एम लर्निंग। क्या होगा, फ्रेंच दीज डेज। मैं फ्रेंच इस समय क्या कर रहा हूँ, इन दिनों मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए 22 नंबर क्या लिखा हुआ है, लुक सी इज द गर्ल खाली जगह स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। मीन्स देखो वह यही लड़की है जो कि क्लास में फर्स्ट आई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑप्शन को अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे हु क्लियरली लिखा हुआ है। मीन्स सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं तो उस समय क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है उन लोगों को, इसलिए इंस्ट्रक्शन को पहले से ध्यान से पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पैसेज में। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं ना। लिखा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल सी स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stump which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. I said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are very bunch of crooks लैंचो। ठीक है ना। चलिए पैसेज को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ लिए। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का बना हुआ है, उस क्वेश्चन को हम एक एक करके जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा जूम करके, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन में जो है वो ही किसके लिए आया है, हु जो है यहाँ पे ही जो है वो कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बी में लिखा हुआ है लैंचो। यह जो स्टोरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्लास 10th का फर्स्ट ही चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जो आना है वो 100% तय है। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर जो है तैयार ही नहीं होगा। इससे क्वेश्चन आना 100% है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको एक बार कर लीजिएगा।
और वीडियो में अगर लगातार बने रहिएगा तो हम एक एक करके जो है क्वेश्चन को करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 24 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए, हाउ मच मनी डिड रीच लैंचो, बोल रहा है रैंचो के पास जो है कितना मनी पहुंचा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 24 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ही लिखा हुआ है 70 पैसोस। 70 पैसोस जो है उसके पास पहुंचा था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 26 नंबर 26। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, है ना। इसका जो है वो ऑथर कौन है इसके बारे में बोला है। तो इसका जो ऑथर है ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है एन्ने फ्रैंक। एन्ने फ्रैंक जो है इसका ऑथर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर लिखा हुआ है, क्या देखिए लिखा है हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है थोड़ा सभी ऑप्शन देखने के लिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। चलिए देखिए थोड़ा छोटा हो गया लेकिन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ऑप्शन को देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है पैगी। पैगी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग द ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको भी दिख रहा होगा, लिखा है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शंस ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। तो इसका जो होगा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। देखिए लाफ्ड होल हार्टेडली, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट करके देख लेते हैं और आपको भी दिखेगा ताकि। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। व्हाट आर अ मेंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। व्हाट आर अ मेंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। तो इसका जो होगा ऑप्शन को अगर चारों को देखेंगे तो ऑप्शन 4 में से ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए और बी वो दोनों करेक्ट है और दोनों ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर सी बना हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, यही दोनों इसका जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट डज अमांडा कंसीडर हर सेल्फ। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ
पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज, देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ कबाई, है ना, कबाई जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले ताकि आपको ऑप्शन जो है वो क्लियरली दिखे। उसके बाद जो है, चलिए क्वेश्चन जो है आपको दिख ही रहा होगा। देखिए, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक्ड फर्स्ट, बोल रहा है कौन से कंट्री में जो है सबसे पहले चाय को पिया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है इसका बी में ही दिया हुआ है, चाइना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। 34 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए 34 क्या लिखा हुआ है, बोल रहा व्हाट टाइप ऑफ मेन वाज ग्रीफिन, व्हाट टाइप ऑफ मेन वाज ग्रीफिन। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी में ही लिखा हुआ है, फ्रेंडली। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 फ्रेंडली नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और यहाँ पे लॉलेस पर्सन। ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया, सॉरी सी में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। 35 में लिखा हुआ है क्या, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ। यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, हिज नेम। वह अपना नाम जो है वो क्या करता था, प्रत्येक महीने बदल देता था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर से है। आप अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको तुरंत ही दिख रहा होगा। और अगर आप वीडियो चैप्टर को सही से नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो दे रहे हैं उसमें से सारा क्वेश्चन जो है कवर करवा देंगे। प्रत्येक चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन होगा इसमें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये सबसे क्वेश्चन। चलिए फिलहाल 36 नंबर देख लेते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है, जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, हु वाज ऑसेबल। ऑसेबल कौन था, हु वाज ऑसेबल। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, सेक्रेट एजेंट। सेक्रेट एजेंट था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, हॉरेस डैनबी लाइक्ड, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ ऐसे करके। तो इसका जो होगा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को एडजस्ट करने के बाद ऑप्शन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पे 39 का ऑप्शन जो है एडजस्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ मिसेज लॉइसेल बोरोड आ खालिस्तान फ्रॉम एम ई फ्रॉस्टर। फ्रॉस्टर है ना, फ्रॉस्टियर है ना। तो इसका जो होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए। चलिए इसका जो है 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ही लिखा हुआ है, नेकलेस। अ नेकलेस। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम प्रत्येक वीडियो के मदद से जो है वो आपके सामने ला रहे हैं। और यह क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना ये वीडियो को देखे आप एग्ज़ाम में नहीं जाइए। ये वीडियो आप मिस करेंगे तो आप बहुत सारे नंबर को जो है अपने एग्ज़ाम में वो कटौती कर लेंगे, मतलब बहुत कम मार्क्स जो है वो आपका आएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देख के नहीं जा रहे हैं। और अगर आपका जो प्रिपरेशन अच्छा भी है तो भी आप वीडियो में क्या करें, एक एक करके क्वेश्चन को देखें और खुद से जो है वो टिक करें, ताकि वो पता चल जाए आपको कि ये आंसर हमारा सही है, और जो गलत हो रहा है उसको फिर से आप रिवीजन कर लें। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता हो जाएगा। और फिलहाल वीडियो को जो है वो लाइक करना है ना,
वो ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर जो है ना और सब्सक्राइब ये करना ना भूलें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए काम करते रहें, वीडियो बनाते रहें। फिलहाल जो है वीडियो को बिना देरी किए हुए यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देखिए ये सबसे क्वेश्चन जो है आना तय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि हम वीडियो के बीच बीच में बताते जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें से हम बता रहे हैं कि वोली वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है व्हाट वाज वोलीज रियल नेम। वोली का जो रियल नेम था वो कौन क्या था, तो सुलेखा जो है उसका रियल नेम था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे जो है आप वीडियो में शुरू से अगर अंत तक देखे होंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम 40 क्वेश्चन को करवाए, और ये 40 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो में आप इसी तरह से बने रहेंगे तो हम आपके लिए जो है एक से एक प्रश्न लाएंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा सीरीज लाएंगे, जिसमें से जो है वो आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाने में बहुत ही सहयोगी होगा। फिलहाल के लिए वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।